तो गाइस, अगर आप जेड डायनेस्टी सीजन 2 का जल्दी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप जेड डायनेस्टी सीजन 2 का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो आपको थ्रोन ऑफ स्टील का लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्रदर लिन को दिखाया जाता है जो किंगिन हॉल में पहुंचता है। और गाइस, ब्रदर लिन और कोई नहीं बल्कि झाओ जियो फैन का बचपन का दोस्त था जो इस समय काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। वहाँ पर जो लिन होता है वह किंगुन सेक्ट में पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर न्यू जनरेशन के काफी ज्यादा टैलेंटेड बंदे हैं। उनमें से कुछ बंदों को वह तो जानता था, लेकिन कुछ बंदे न्यू पीढ़ी के थे जिन्हें वह नहीं जानता था, क्योंकि वह 10 साल से एंसेस्टर हॉल में ट्रेनिंग कर रहा था। तभी हमें वहाँ पर ब्रदर किहाओ को दिखाया जाता है जो एक बंदे के साथ बात कर रहा था। ब्रदर किहाओ तुरंत ब्रदर लिन को देखता है। ब्रदर किहाओ एक बड़ी सी मुस्कान लेकर सीधे ब्रदर लिन के पास पहुंचता और कहता है, ब्रदर लिन, आप यहाँ पर आए हैं, पर आप तो एंसेस्टर हॉल में बहुत समय से ट्रेनिंग कर रहे थे ना, क्या आपकी ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी है? तो वहाँ पर ब्रदर लिन ब्रदर किहाओ को बताता है, हाँ, एंसेस्टर हॉल में मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, अब मैं किंगयून सेक्ट में वापस आ चुका हूँ। यह बात सुनकर वहाँ पर ब्रदर किहाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता और कहता है, आज पता नहीं सेक्ट लीडर ने यहाँ पर हम सबको क्यों इकट्ठा किया है, लगता है कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर न्यू जनरेशन के सबसे पावरफुल बंदों को बुलाया गया है। तभी वहाँ पर एक मोटे बंदे की एंट्री होती है जिसका शरीर काफी ज्यादा लंबा था और वह काफी ज्यादा बड़ा था। वो और कोई नहीं बल्कि वह बिग बैम्बू वैली का स्टूडेंट सोंग डैरन था। जो सोंग डैरन होता है वो ब्रदर लिन और किहाओ के पास पहुँचता है और ब्रदर सोंग डैरन ब्रदर लिन से कहता है, ब्रदर लिन, तुम तो और भी ज्यादा हट्टे कट्टे होते जा रहे हो। तुम तो उस एंसेस्टर हॉल में 10 साल ट्रेनिंग करने के बाद तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहाँ पर ऐसे तीनों दोस्त बात ही कर रहे होते हैं और वहीं पर बगल में दो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी थी, जिनमें से पहली का नाम था वैनमिन और दूसरी का नाम लू जुई कुई थी। गाइस, ये वही लड़की है जो सफेद कपल का कपड़ा पहनती थी और सारे लोग वहाँ पर लू जुई कुई को देख रहे थे। और गाइस, हम इस लेडी को लेडी लू ही बोलेंगे और वहाँ पर सारे लोग लू को ही देख रहे थे, पर वहाँ पर ब्रदर सोंग डैरन विनामिन को देख रहा था। वहाँ पर जो वैनमिन होती है वह ब्रदर सोंग डैरन को गुस्से में देखती है। वहाँ पर ब्रदर सोंग डैरन तुरंत अपना चेहरा उधर से हटा लेता है। तभी वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम जिंग सुसु होता है वह ब्रदर किहाओ से पूछता है, ब्रदर किहाओ, क्या आपको पता है कि आखिर एल्डर्स ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है? वहाँ पर ब्रदर किहाओ बोलता है, हाँ, मुझे कुछ बातें तो पता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। दरअसल पक्षिंग की तरह कुछ हुआ है और सेक्ट एल्डर्स चाहते हैं कि हम उस मामले को इन्वेस्टिगेट करें, जिससे हमारा अनुभव भी बढ़ेगा। वहाँ पर सारे लोग कहते हैं, क्या हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं? सारे लोग काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं क्योंकि वह बहुत सालों के बाद किंगयून सेक्ट से पश्चिम की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि पश्चिम की साइड इविल फैक्शन के भी लोग मिलेंगे, वहाँ पर उनकी भी थोड़ी तुड़ाई करने को मिलेगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लेडी लू की तरफ जो बहुत ही ज्यादा शांत खड़ी थी। तभी वहाँ पर सेक्ट एल्डर डाउग जियान आ जाते हैं जो जाकर सीधे अपने चेयर पर बैठते हैं और उन्हीं के बगल में एल्डर सू की आई भी खड़ी होती है। वहाँ पर जो एल्डर दाउजियान होते हैं वह सभी न्यू जनरेशन की पीढ़ी को देखते हैं। उसके बाद वो एल्डर सू की आई से कहते हैं, आप जाइए बताइए इन्हें कि आखिर आज की मीटिंग क्यों बुलाई गई है। वहाँ पर एल्डर सू की आई तुरंत जाते हैं और कहती हैं, न्यू जनरेशन के सभी टैलेंटेड बंदों, आप जानते हैं कि आप लोग को यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? दरअसल पश्चिम की तरफ बहुत ही ज्यादा अजीब घटनाएं घट रही हैं। पश्चिम के दलदल के साइड बहुत ही खतरनाक बिजली चमक रही है। कई दिनों से उस दलदल में बिजली गिर रही है और ऐसा हमने अंदाजा लगाया है कि पश्चिम के दलदल में कोई बहुत ही बड़ा हेवनली ट्रेजर बाहर आने वाला है और इसको पाने के लिए वहां पर इविल फैक्शन के लोग पहले ही निकल चुके हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि किंगयून सेक्ट के सभी टैलेंटेड डिसाइपल्स वहां से जाएं और उस ट्रेजर की खोज करें और इविल फैक्शन को पाने से पहले वो हेवनली ट्रेजर हमारे पास वापस लाए। आप चाहे तो वहाँ पर जितना भी इविल फैक्शन को मार सकते हैं। वहाँ पर सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, क्या इविल फैक्शन के लोग पहले ही उस हेवनली ट्रेजर को पाने के लिए निकल चुके हैं?
क्या वहाँ पर जाने के लिए समय बचा उचा हुआ है कि नहीं एल्डर? तो वहाँ पर एल्डर बोलती है हाँ समय बचा हुआ है, लेकिन मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि वहाँ पर कोई हेवनली ट्रीजर आने वाला है भी या नहीं। लेकिन अगर यह खबर सच्ची हुई कि वहाँ पर कोई हेवनली ट्रीजर है और उसे किंगयून सेक्ट के बजाय उस इविल फैक्शन के लोगों ने पा लिया, तो किंगयून सेक्ट को भविष्य में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और हमें यह पता चला है कि तियानियन टेम्पल के लोग और फैंजियान वैली के लोगों ने अपने पहले बहुत सारे डिसाइपल्स को उधर भेज दिया है। इसलिए हम चाहते आप किसी भी तरह आप लोग इस मिशन को पूरा करें। वहाँ पर सारे डिसाइपल्स हमें सीरी लाते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो एल्डर डाउक्सियान होते हैं वह खड़े होते हैं और कहते हैं सबसे बड़ा खतरा इविल फैक्शन के लोगों से है। वो लोग काफी ज्यादा चालाक है, इसीलिए आप काफी ज्यादा लोग सतर्क रहिएगा। उसके बाद वो एल्डर सू कियाओ की तरफ देखते हैं और कहते हैं आप इन सभी डिसाइपल्स को वहां तक जाने का अरेंजमेंट करवा दीजिए और इनकी सेफ्टी का भी ख्याल रखिए। वहां पर एल्डर सू कियाओ कहती है ठीक है एल्डर, मैं इन सभी का अरेंजमेंट करवा देती हूँ। उसके बाद एल्डर डाउक्सियान वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सारे डिसाइपल्स भी इधर उधर जाने लगते हैं। उसके बाद जो ब्रदर लिन होता है वह ब्रदर किहाओ की तरफ जाता और कहता है ब्रदर किहाओ आपका चेहरा इतना ज्यादा अजीब क्यों है, आप भी चल रहे हैं ना उधर? तो वहाँ पर ब्रदर किहाओ कहता है नहीं मैं नहीं चल रहा हूँ। वहाँ पर ब्रदर लिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता और कहता है आप पश्चिम साइड की तरफ नहीं जा रहे हैं, पर ऐसा क्यों? उसके बाद जो ब्रदर किहाओ होता है वो अपने चारों तरफ एक बार देखता है कि उसके चारों तरफ कोई डिसाइपल्स तो नहीं है। उसके बाद वो ब्रदर लिन को बताता है अरे ब्रदर लिन भाई, आप तो जानते हैं कि 10 साल पहले उस इविल फैक्शन और गुड फैक्शन की फाइट में एल्डर ताओवादी ने किंगयून सेक्ट को धोखा दिया था, जिससे हमारी लोंगशोंग वैली का सिर शर्म से झुक गया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम हमारी साइड से जाओ, जिससे हमारी थोड़ी सी रेपुटेशन पहले इस किंगयून सेक्ट में बना लिया जाए, वरना तो हमारी रेपुटेशन उस एल्डर ताओवादी की वजह से वैसे ही गिर चुकी है। वहाँ पर ब्रदर लिन बोलता है भाई आप चिंता मत करिए, इस बार मैं लोंगशोंग वैली का सर शर्म से नहीं झुकने दूंगा। और गाइस पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको यह कहानी समझ में आए। दरअसल जो ब्रदर किहाओ है वह लोंगशोंग वैली का हेड बन चुका है और हेड होने के कारण अगर वह बाहर जाता है तो उसके सेक्ट की पहले से ही बदनामी हो चुकी है और अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो शक उस पर ही आ सकता है। और इसीलिए ब्रदर किहाओ ने ब्रदर लिन को अपनी तरफ से भेजा है और जो ब्रदर लिन है वो लोंगशोंग वैली का ही डिसाइपल है। उसके बाद हमें यहाँ से सीन शिफ्ट किया जाता है और बिग बैम्बू वैली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरी हरी बांसें खड़ी थी और वहाँ पर 2 बीस्ट खेल रहे थे। ये और कोई नहीं बल्कि जियो फैन का जियो हुई था और दूसरा दा हुआंग था, जो बचपन से ही झांग जियो फैन के साथ रहा करते थे और वो लोग झांग जियो फैन के हाथों से खाना काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन 10 साल पहले जब झांग जियो फैन किंगयून सेक्ट को छोड़कर गया था तभी से वो लोग काफी ज्यादा दुखी रहने लगे थे। वो लोग इस बिग बैम्बू पीक में खेला करते थे और शाम हो जाने के बाद वह फिर से जहां पर जियो फैन रहा करता था वहीं पर चले जाते थे। वो लोग काफी ज्यादा उदास भी रहने लगे थे और डेली का रूटीन फॉलो करते हुए वो लोग खेल कर फिर से जहां पर झांग जियो फैन की घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तभी उन्हें कुछ अजीब सी आभा महसूस होती है। वो लोग उस आभा को बहुत ही अच्छी तरह से पहचानते थे। तुरंत वहां पर दाओ हुआंग और जियो ह्यू एक दिशा में भागने लगते हैं और वो भागते भागते एक बंदे के पास पहुंचते हैं। उस बंदे ने अपने चारों तरफ काले कपड़े लपेटे हुए थे और उसके चारों तरफ रेड कलर का ऑरा बहुत ही स्पीड के साथ घूम रहा था और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि झांग जियो फैन था। और वहाँ पर जो धावा और जूही ह्यू होते हैं वह तुरंत झांग जियो फैन के पास जाकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ पर धावा झांग जियो फैन के कदमों में एकदम उसका पैर चाटने लगता है और उसके चारों तरफ वो लोग खुशी खुशी घूमने लगते हैं। वहाँ पर झांग जियो फैन उन्हें बहुत ही प्यार से उठाता और कहता है
तुम ही लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और तभी वहाँ पर जो झांग जियो फैन होता है उसे कोई सी पीछे चलने की आवाज आती है। ये और कोई नहीं बल्कि वाइल्ड डॉग होता है, जो आकर झांग जियो फैन यानी गोस्ट ली से कहता है, अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? तुम अचानक से किंगयून सेक्ट में कैसे आ गए? तुम पागल लोगों तो नहीं हो चुके हो? अगर किंगयून सेक्ट के लोगों को पता चल गया तो अगर तुम्हारे पास 10 जिंदगियां भी होगी ना, तब भी तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। और गाइस, आज की वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।